जय हिंद फ्रेंड्स। तो हम पढ़ रहे थे धीर सिंह डाबे की शैक्षिक परिदृश्य और धीर सिंह डाबे की शैक्षिक परिदृश्य की इस बुक में हमने पेज नंबर 71 पढ़ लिया था ना। ज़्यादा कुछ था नहीं 71 में। हम पढ़ेंगे पेज नंबर 72 में क्या गिवन है। तो 72 में वही प्रवेश की प्रक्रिया को आगे बढ़ा रखा है ना। तो दूसरा पॉइंट प्रवेश की प्रक्रिया से जुड़ा होता है। तो दूसरे पॉइंट के जो वेरिएंट है जैसे 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 तो ये प्रवेश की प्रक्रिया के बारे में बताना है हमको, है ना। तो क्या गिवन है प्रवेश की प्रक्रिया के बारे में कि प्रवेश के समय शहरी इलाकों में विद्यालय से संबंधित वार्ड या ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालय संबंधित गांव में निवास करने वाले बालक बालिकाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। इससे स्पष्ट है कि विद्यालय जिस वार्ड या गांव में स्थित है और वांछित संख्या में बालक बालिका उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में शेष शहरी निकाय ग्राम पंचायत के बालकों को प्रवेश दिया जाएगा। किसी भी स्थिति में विद्यालय संबंधित शहरी निकाय ग्राम पंचायत से बाहर निवास करने वाले बालक बालिकाओं की अगर मतलब जहाँ विद्यालय है वहाँ उन बालकों को प्रवेश नहीं दिया गया ना, तो जिस एरिया में विद्यालय मौजूद है उस एरिया के बालक हो गए, उसके बाद उससे संबंधित विद्यालय के उससे संबंधित एरिया के बालक होंगे, है ना। और किसी भी कीमत पर इस संबंधित इलाके से बाहर के बालकों को एडमिशन नहीं देंगे। अब आगे बालक दुर्बल वर्ग और असुविधाग्रस्त समूह से संबंधित होना चाहिए, दूसरी शर्त ये है। बाकी 2.3 में क्या है कि प्रवेश के लिए कक्षा अनुरूप आयु संबंधित पात्रता एंट्री क्लास में प्रवेश हेतु बालक की आयु निम्नानुसार होनी चाहिए। कितनी? प्रवेश हेतु आयु 5 वर्ष है, उससे अधिक, परंतु 7 वर्ष से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। आयु 5 साल की होनी चाहिए, 7 साल से ज्यादा तो कतई नहीं होनी चाहिए, तभी आपको कक्षा पहली में एडमिशन मिलेगा। आयु की बात की गई। निःशुल्क प्रवेश हेतु निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए आपके पास। बालक अभिभावक के बालक या अभिभावक के निवास के संबंध में संबंधित तहसीलदार द्वारा मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। निवास के संबंध बालक अभिभावक के अन्य वैधानिक दस्तावेजों के रूप में राशन कार्ड, आधार कार्ड। निवास के प्रमाण के रूप में अगर निवास प्रमाण पत्र नहीं है ना तो ये सब चल सकता है, राशन कार्ड, आधार कार्ड, मतदान पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, बिजली का बिल। 6 महीने पुराना नहीं होना, 6 महीने ज्यादा पुराना नहीं हो, पानी का बिल हो गया। निवास के प्रमाण के रूप में इसमें जो भी दस्तावेज दिया जाता है उसमें ग्राम या वार्ड का स्पष्ट होना आवश्यक होता है। ग्राम वार्ड का स्पष्ट नहीं होने पर अथवा परिसीमन के कारण वार्ड परिवर्तन होने की स्थिति में सरपंच, वार्ड पंच या BLO किसी राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित अतिरिक्त दस्तावेज देना भी अनिवार्य होगा। तो ये कहता है कि आपका मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, बिजली का बिल हो गया, राशन कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, ये सारी चीजें भी चल सकती है। अगर आप एक जगह से दूसरे जगह स्थानांतरित हुए ना तो इसके लिए आपको इसके लिए किसी के सिग्नेचर वगैरह चाहिए, किसी की मतलब किसी अधिकारी के सिग्नेचर वगैरह होने चाहिए प्रमाण के लिए, है ना। और निःशुल्क प्रवेश हेतु दुर्बल वर्ग है, असुविधाग्रस्त समूह से संबंधित प्रमाण पत्र, दुर्बल वर्ग में असुविधाग्रस्त समूह से संबंधित प्रमाण पत्र निर्धारित प्राथमिक सक्षम अधिकारी द्वारा। तो अब जिस भी कैटेगरी के हैं उसका प्रमाण पत्र होना चाहिए। HIV या कैंसर से पीड़ित अभिभावक के संबंध में किसी रजिस्टर्ड डायग्नोस्टिक केंद्र द्वारा दी गई रिपोर्ट मान्य होगी, है ना। तो अब जिस वर्ग के हैं उस वर्ग का प्रमाण पत्र, अगर आपको कैंसर वगैरह है तो इसकी पुष्टि करने के लिए आपके पास कोई डॉक्यूमेंट होना चाहिए। निःशुल्क प्रवेश है तो आयु के सबूत के लिए दस्तावेज, ये पॉइंट तो अपन नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। तो हमने 5 पॉइंट पढ़े यहाँ पे। एक कहता है कि किसी भी कीमत पर संबंधित इलाके से बाहर के बच्चों को एडमिशन नहीं दिया जाएगा, है ना। जो विद्यालय से संबंधित इलाका है उससे बाहर के इलाके के बच्चों को एडमिशन नहीं दिया जाएगा। और एक पॉइंट कहता है कि आपको मूल निवास होना चाहिए कंपलसरी। और एक कहता है कि आप अगर दुविधाग्रस्त हैं, असुविधाग्रस्त हैं, दुर्बल वर्ग या असुविधाग्रस्त वर्ग के हैं तो उस कैटेगरी का आपके पास प्रमाण पत्र होना चाहिए। या फिर आपको कैंसर वगैरह, HIV वगैरह रोग जैसे भयानक रोग है, मतलब गंभीर रोग है, तो इनके लिए भी आपके पास कोई सबूत होना चाहिए। एक कहता है कि आयु के अनुसार आपको उचित कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा। पहली में आपको प्रवेश लेना तो 5 और ज्यादा से ज्यादा 7 हो सकती है। तो ये बेसिक बातें हमने यहाँ पे देखी। एक यहाँ अब हाँ, ये अपना पॉइंट रह रहा था। तो ये क्या है कि 2.1 पढ़ लिया, 2.2 पढ़ लिया, 2.2 रह गया था, बाकी सारे पॉइंट हो गए थे। तो 2.2 में कि दुविधाग्रस्त, दुर्बल या असुविधाग्रस्त समूह का बच्चा होना चाहिए। अब इसके वेरिएंट देख लेते हैं। 1 2 बस इतना ही, ठीक है। तो एक में क्या है, दुर्बल वर्ग, राज्य सरकार की मई 20 के अनुसार दुर्बल वर्ग में निम्न के शामिल होंगे। अब पूछ सकते हैं, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, दुर्बल वर्ग किसे कहोगे। और बस 2.2 में असुविधाग्रस्त समूह, राज्य सरकार, असुविधाग्रस्त किसे कहोगे। एक तो ये दुर्बल वर्ग के बता रखा है और एक असुविधाग्रस्त। देख लेते हैं किसे कहोगे। ऐसे बालक जिनके अभिभावकों की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से कम हो, वो दुर्बल है, आर्थिक रूप से दुर्बल है ना। जैसे शारीरिक रूप से दुर्बल होते हैं ना, वैसे आर्थिक रूप से दुर्बल की बात हो रही है। असुविधाग्रस्त में कौन आएगा,
जिस ये सारी कैटेगरी असुविधाग्रस्त की है। कितनी? ABCD 4, EFGH 8 कैटेगरी। या तो ST SC का बच्चा हो, या फिर अनाथ का हो, या HIV का हो, या विधवा का हो, या निशक्त वाला, जो निशक्त व्यक्ति मतलब कोई दिव्यांग बच्चा हो, पिछड़ा हो, OBC का हो, ऐसे वाले जिनके अभिभावकों का नाम राज्य सरकार के ग्रामीण विकास विभाग की शहरी विकास विभाग द्वारा तैयार किए गए BPL सूची में आता हो। ST SC OBC BPL, ये 4 तो यही हो गए, ST SC OBC और BPL। इनके अलावा अनाथ है, विधवा है, अनाथ विधवा, कैंसर, HIV, है ना। ये अब बच कितने गए? 2 और बच गए। कौन कौन से 2 और बच गए? दिव्यांग बच्चा बच गया, और ये तो दिव्यांग बच गया, और ग्रामीण विकास विभाग या शहरी विकास विभाग द्वारा तैयार की गई BPL। अच्छा, BPL तो कह दिया हमने। ST SC OBC BPL, अनाथ बच्चा हो गया, अनाथ का, विधवा का, है ना, दिव्यांग बच्चा। अब 2 और नाम बच रहे, टोटल 8 हो गए ना। HIV, चलो एक तो ये हो गया, अनाथ विधवा का, HIV का, कैंसर, HIV का हो गया। अब कौन सा बच रहा? अब 2 नाम और बच रहे, ढूंढ के अपने को देखने 2 कौन से बच रहे। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अच्छा, युद्ध वाला हो गया, मतलब युद्ध वाला, दिव्यांग। अच्छा, एक दिव्यांग बच गया अपना, दिव्यांग हो गया। बस सब तो हो गए अपने, चलो सारे हो गए। क्या ध्यान रखोगे? एक ST SC OBC का ध्यान रख लोगे, एक BPL का ध्यान रख लोगे, एक अनाथ का, एक विधवा का, एक कैंसर या HIV रोगों का, एक युद्ध मतलब युद्ध विधवा समझना, और एक और क्या था? दिव्यांग बच्चा। बस ये कैटेगरी। तो इस तरीके से हमने क्या क्या पढ़ा? यहाँ पढ़ा आयु होनी चाहिए, यहाँ पढ़ा मूल्यांकन प्रमाण पत्र होना चाहिए, यहाँ पढ़ा कि दुर्बल वर्ग का आपके पास जिस भी कैटेगरी की उसका प्रमाण पत्र होना चाहिए। यहाँ कहा कि संबंधित इलाके से बाहर का बच्चा बिल्कुल भी प्रवेश नहीं दिया जाएगा। संबंधित इलाके के बाहर के बच्चों को बिल्कुल प्रवेश नहीं दिया जाएगा। यहाँ दुर्बल या असुविधाग्रस्त, दुर्बल जिसके 2.5 लाख से कम हो, असुविधाग्रस्त 8 कैटेगरी। इसको ओपन कितनी बार दोहराएंगे? 3 बार। ये हमने फर्स्ट बार देख लिया, अभी से देखा है। यही सारी बातें हैं क्या? हाँ, यहाँ ये यहाँ आयु है, मूल्यवास है, दुर्बल या कैटेगरी का प्रमाण पत्र है। फिर हमने सेकंड में ये कहा था कि दुर्बल या असुविधाग्रस्त। चलो, कुछ भी नहीं रहा, सब कुछ ठीक है। तो 3 बार दोहरा ले। तो हमने क्या क्या जाना? आयु, मूल निवास प्रमाण पत्र, और दुर्बल वर्ग का प्रमाण पत्र, संबंधित से बाहर का नहीं चलेगा, और कौन किन मतलब दुर्बल या असुविधाग्रस्त कैटेगरी कौन होता है। 1 2 3 4 5 2 बार दोहरा लिया, 2 पॉइंट इधर और 3 पॉइंट इधर। पॉइंट कौन कौन से जानते हैं ना, और फटाफट से नोट डाउन करेंगे। दो पॉइंट और 1 2 3, ठीक है। ये भी ठीक वैसे ही, अगर इन पॉइंट्स को थोड़ा उधर सरका दोगे तो सीढ़ियां बन जाएगी। पहले हमने सीढ़ियां यहाँ रखी थी ना, यहाँ पे भी, तो इसे ध्यान रखें। क्या है? आयु, प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, दुर्बल या फिर असुविधाग्रस्त। यहाँ पे दुर्बल या असुविधाग्रस्त किसको कहोगे? यहाँ पे संबंधित वर्ग से बाहर के बच्चों को एडमिशन नहीं दिया जाएगा। संबंधित वर्ग, दुर्बल में कौन कौन से 8 कैटेगरी आती है? ST SC OBC, थोड़ा सा चलो यहाँ लिख देते हैं, ST SC OBC और BPL, ठीक है। यहाँ अनाथ हो गया, विधवा हो गया, कैंसर या HIV पीड़ित हो गया, है ना, एक और कोई था, ठीक है। तो इस तरीके से हमने कुछ बेसिक बातें जानी प्रवेश के बारे में, ठीक है। तो मिलते हैं अगले सेशन में।